नंबर पर लेफ्ट हैंड का रेडर है, लेकिन राइट कर दिया। सेंटर कवर को शिकार बनाया खिलाड़ी। जाएंगे बाहर बेंच पर। उदित नंबर 1 की जर्सी पर, अजय नंबर 4 की जर्सी पर देवतारा के लिए आक्रमण पर है। तो कैप्टन को बहुत उम्मीदें हैं इनसे। तरकस से क्या तीर लगाएंगे तो जाकर बिलासपुर पर लगेगी, ऐसा मनसा बनाकर रणनीति तैयार किया हुआ है देवतारा। और ये है भैया अजय मरावी, गोल्ड मेडलिस्ट। यहां पर एंगल पर हाथ डाला था, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल कबड्डी में दिलाने वाला खिलाड़ी यही है, आप एक बार देख लीजिए। नवीन साहू भी है। और मूलचंद भी है, डमी का खिलाड़ी। फिर से वही रेडर आक्रमण पर। योद्धा जब तक वीर गति को प्राप्त ना कर ले भैया, लड़ना छोड़ता नहीं है। उस चीज को दर्शाया है नंबर 18 के खिलाड़ी लगातार दूसरी रेड पर। काफी अंदर जाकर बोनस का टाइम किया, बोनस का टाइम किया है वो कारगर हुआ नहीं है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक अंक जरूर मिला है टच के माध्यम से। तो शुरुआती क्षण में अगर अंक प्राप्त हो जाए सामने वाली टीम को, तो ये समझ लीजिए कि शेर के मुंह में खून लग गया है, वो घातक होने वाला है। और यही दिखा रही है बिलासपुर की टीम। देवतारा नए उदयमान टीम है, जीतने के बारे में सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन जीत अगर हाथ न लगे और हार कुछ इस तरीके से हो कि आप अपने अंदर की अलग को जगा सके, तो कम नहीं होता है। नंबर 4 एक बार फिर एंकल पर शिकार। ये खिलाड़ी कॉर्नर पर है और कॉर्नर पर जाना यानी भैया मगरमच्छ के जबड़े में हाथ डालने के बराबर होता है। तो सोच समझ कर जाना है। और लेकिन बहादुर का काम होता है खतरों से लड़ना। सुपर टेकल ऑन। यहाँ पर अगर शिकार होता है अजय का तो 2 अंक मिलेंगे, लेकिन होने नहीं देगा। 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ से वार करता है। और अंतिम खिलाड़ी के रूप में एक और खिलाड़ी बचा हुआ है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मामला, खिलाड़ी की अदला बदली जिसको कहा जाए। नंबर 9 को अंदर बुलाया, नंबर 6 को बाहर भेजा है टीम ने। तो ऊपर से डुबा उड़ाई, यहाँ पर टच हुआ है, खिलाड़ी जाएंगे बाहर। ये खिलाड़ी ने कर दिया चमत्कार, और चमत्कार को नमस्कार। तो भैया कंकर भी शंकर बन जाता है छिरी हथौड़ी के मार से, तो फिर जीता जागता बब्बर शेर है। उड़ाया, दोनों को उड़ाया। और इस तरीके से खिलाड़ी ऑल आउट होने के बाद आलिम होकर फिर एक बार मैदान में 7 से भले 11 और 11-2 के मुकाबले दोनों टीमें अभी खेल रही है। और मध्यांतर के लिए अभी भी 1 मिनट 32 सेकंड का खेल आने बाकी है। यहाँ पर शिकार हो गया खिलाड़ी, मिड लाइन क्रॉस हो गया। खिलाड़ियों की गिनती हो रही है, धड़कन तेज हो गई है। सुपर रेड चमत्कार दिया भाई। और टाइम आउट बुलाया, पहला टाइम आउट देवतारा के द्वारा। और इस टाइम आउट में क्या रणनीति बनेगी, क्या गुरु मंत्र मिलता है कोचेस कॉर्नर से, यह देखना दिलचस्प होगा। कबड्डी की कहानी और फेडरेशन नया रणनीति तैयार कर लेती है। नंबर 8 अजय मरावी, फिर से वही लेफ्ट रेडर। अभी तक इनका शिकार नहीं कर पाई है देवतारा। 5-11 के मुकाबले, और इस बार हो गया शिकार। इस बार क्या है शिकार। तिनका जब इकट्ठा होकर छप्पर बन जाए तो मूसलाधार बारिश रोक सकते हैं। बंधु ध्यान दे, मध्यांतर के लिए सुपर टेकल ऑन है इस खिलाड़ी के लिए। और देवतारा ने निश्चित रूप से यहाँ पर वापसी का संकेत किया है। तिनका जब इकट्ठा हो जाए तो मूसलाधार बारिश रोक सकती है। और चींटियां जब इकट्ठी हो जाए तो शेर कभी चमड़े उखाड़ सकती है। ये कबड्डी का खेल दर्शाता है। नंबर 7
अंदर जाने का मनसा इनका है नहीं, वापसी करेंगे अपने कोर्ट के वापस कोर्ट की तरफ। 6-11 के मुकाबले हैं और इसके बाद फर्स्ट क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार रहेंगे बहुड़ता वर्सेस छिरहा, आरसीसी छिरहा। ये खिलाड़ी चमत्कार कर दिए हैं विवेक, क्योंकि बिलासपुर जैसे टीम के सामने इस तरीके से प्रदर्शन करना बिल्कुल एक चमत्कार। और मध्यांतर के बाद ये पहला आक्रमण और सुपर टेकल का सिचुएशन ऑन है और दो डिफेंडर बिलासपुर का मौजूद है। अगर दोनों को ले जाने में सफलता हासिल अगर कर लेता है 11 नंबर जर्सी का खिलाड़ी तो ऑल आउट हो जाएगी और तुरंत वापसी कर लेगी। और यहाँ से कम डाउन शुरू है तो जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा है रेडर ने और डिफेंस में काम को अंजाम देना चाहते हैं। शायद 2-2.5 का इंतजार और 2-2.5 रेट तय करेगा कौन सा टीम यहाँ से अपनी पकड़ को मजबूत बनाएगी। और दोनों नवीन साहू है अभी मैदान पर नहीं विवेक। जब खरगोश जो है ना शेर को चकमा देता है इसी तरीके से देता है। शेर पूरे जंगल में आतंक फैला कर रखा हुआ था, खरगोश ने दिमाग लगाया कि एक शेर और है कुआं के अंदर, वो बताया और कुएं को दिखा करके शेर को कुएं में गिराया। ये है हुनर, ये है प्रकार कलाकारी। निश्चित रूप से रमेश भैया बात करें तो वह जब धरा एक अलग और जोश और उमंग के साथ निश्चित रूप से खेल रहा है। जिस तरह से खेल दिखाया है पूरे मैच का वो 10 दिशा पलट कर रख दिया है। और एक बार पूरा क्या यहाँ से इस तरह से तीन अंकों के साथ बोनस भी प्राप्त कर लिया है। देखिए जो एम्पायर का निर्णय है वो सर्वमान्य होता है और जो जजमेंट सुपर डुपर रेड कमाल भी है धमाल भी है यारों। और एक खिलाड़ी बेमिसाल अपने टीम के लिए नंबर 11 की जर्सी पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपने रेड के माध्यम से मिसाइल छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बिलासपुर के कोर्ट में पर शूट करने का प्रयास है, लेकिन हर बार कामयाबी मिलती नहीं है। लेकिन कामयाबी ना मिले तो ये ना समझना कि कामयाबी नहीं मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। 8-15 के मुकाबले अभी भी मैच पर बना हुआ है देवतारा। अगर यहाँ से 1-2 सुपर रेड अगर कर देती है तो निश्चित रूप से वापसी हो जाएगी बिलासपुर के विपक्ष में। 4 का डिफेंस है, 4 के डिफेंस में अंत निकालना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन ये खिलाड़ी अपने वोट की वापसी किया है और अपना संयम की परिचय दिया है। इंतजार 2-2.5 का और फिर से भाई, लेकिन इस बार तो जोखिम लेना है। समुद्र की लहरों में ज्वार भाटा या ज्वालामुखी आए, लेकिन आपको वहां पर रिस्क लेना है। जहां रिस्क है वहीं इश्क है। लेकिन इस बार शिकार रेडर आउट, टाटा बाय बाय। और ये भी डुआटाई मामला उल्टा पड़ गया है बिलासपुर के लिए। लेकिन अजय मनावी है, इतना आसान होगा नहीं। खेल को आसान बनाने के लिए चतुराई की जरूरत होती है, चाक के नीति। और भरा पूरा घर है, सभी प्लेयर मैदान के अंदर यहाँ पर बोनस की अपॉर्चुनिटी है। खिलाड़ी अगर अंदर नहीं जाता है, अगर बोनस करने में अगर सक्षम है तो बोनस कर जा सकते, लेकिन बोनस भी नहीं। दिवाली निकल गया, बोनस बंद कर दिया।
और इस तरीके से देवकारा की टीम ऑल आउट हो गई है और ऑल आउट होने के बाद ऑल इन हुआ है। तो विवेक भाई, देवकारा की टीम क्या वापसी करेगी? निश्चित रूप से रमेश भैया 21 और 8 के मुकाबले जिस तरह से एक दफा मैच चला था वो काबिले तारीफ। वापसी का बिगुल भिजाया था, पूरा जान फूंक दिया था। बात करूं तो मैं देवकारा के सभी खिलाड़ियों ने फिलहाल 1.5 मिनटों का समय शेष बचा हुआ है। बिलासपुर के सभी खिलाड़ी कोर्ट पर वापसी हो चुकी है। निश्चित रूप से एक दफा मौका बना था देवकारा के लिए, वो सुपर रेड का आना। तो भैया आप इस तरह से बड़े दर्जे के प्लेयर को इतना आसानी से एंकल होल्ड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खिलाड़ी बंधु ध्यान दे, मैच समाप्ति के लिए 1 मिनट शेष। 22 और 9 की स्थिति बनी है। जिस तरह से 9 अंक बनाए हैं वो काबिले तारीफ है भाई। बिलासपुर जैसे बड़ी टीमों के मध्य आप 9 अंक बनाना और लोने के कगार पर पूरी तरह से बैक फुट पर जिस तरह से ढकेला था 2 मिनट पहले, वो काबिले तारीफ है। देवकारा जैसी उभरती हुई टीम के लिए तो ये टीम भैया निकल कर आएगी तखतपुर ब्लॉक में। जिस तरह से अभी अपना खेल का प्रदर्शन दिखाया वो काबिले तारीफ है। और मैच समाप्ति के लिए लगभग 1 या 2 रेड आ सकते हैं यहाँ से। तो इसके बाद वाले जो मैसेज आएंगे और इसके बाद बहुरता वर्सेस आरसीसी सिरहा, रीजनल कोचिंग सेंटर सिरहा, ये तैयार रहेंगे और ये मैच संपन्न होता हुआ बिलासपुर और देवकारा के